मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक बात आपने कई बार सुनी होगी, सुनने में थोड़ी सी फिल्मी जरूर लगती है, परंतु है हकीकत। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई उसका जीवन साथी बना ही है। जोड़ियां ईश्वर बनाता है, हम नीचे उसको किसी न किसी माध्यम से खोज के उससे मिलने का प्रयास करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाई और बहन कुंवारेपन से पीड़ित हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है कि सही उम्र तक आते आते यदि आपको अपना जीवन साथी नहीं मिला, क्योंकि वो है तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं, शादी आपकी आज नहीं कल नहीं, थोड़ी देर से ही सही होगी तो अवश्य ही। तो जो आपका बेटर हाफ है, आपका जो जीवन साथी है, वो कहाँ है और उसको आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने पास कैसे बुला सकते हैं? जी हाँ साथियों, तुरंत आएगी बारात। ये शीर्षक सुनने में भले ही ऐसा लगता है कि कन्याओं के लिए हमने ये साधना बनाई है। नहीं, कन्याओं के लिए भी ये उतनी ही कारगर है जितनी कि ये पुरुषों के लिए या लड़कों के लिए है। तो यदि आप भी किसी न किसी माध्यम से, चाहे फिर वो कोई मैट्रिमोनियल साइट हो, हमारे अपने रिश्तेदार हों, दोस्त हों, परिवार के माध्यम से आप तलाश कर रहे हैं, परंतु अभी तक आपकी तलाश अधूरी है, तो ये साधना उसको पूरी करेगी, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही इसको चरितार्थ करता है, साधना सिद्धि। साथियों, किस प्रकार से हम इसको फलीभूत करते हैं, इसको हम राशिगत प्रत्येक राशि के बारे में, जो कि दो राशियां हैं, उसके हिसाब से इस साधना को कैसे किया जाता है, इस पर हम अभी एक एक करके सभी राशियों पर चर्चा करेंगे। और हमारा कार्य केवल आपको कारण बताने का नहीं है, उस कारण का समाधान क्या है ये भी बतलाना आपको जरूरी है। केवल बीमारी के बारे में बता देने से डॉक्टर एक स्किल्ड या कौशल डॉक्टर नहीं होता। जब तक कि वो हमें बीमारी की दवाई ना दे दे, उस मर्ज का वो इलाज ना कर ले, तब तक वो एक कुशल डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से ज्योतिषी भी वही कारगर है जो आपको योगों की भी जानकारी दे, और यदि दुर्योग है तो उसके समाधान के आपको आसान उपाय भी बतलाए। ऐसा ही आसान उपाय है ये, ना तो आपको किसी बहुत विद्वान या कर्मकांडी पंडित की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कहीं भटकने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बहुत सारी सामग्रियां चाहिए, और सबसे बढ़कर के कि इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। केवल 5 दिनों की ये साधना आपको अपने जीवन साथी से शीघ्र ही मिलाने का कार्य करेगी। तो साथियों, इसकी शुरुआत करनी है शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से। शुक्ल पक्ष प्रतिमाह आता है, 15 दिनों का होता है। आप उसका पता लगाना चाहें तो आपके घर में एक कैलेंडर होगा, नहीं तो आपके हाथ में मोबाइल तो है ही, उससे आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से प्रारंभ करना है, और सोमवार से प्रारंभ करके शुक्रवार तक इसको करना है। केवल ये 5 दिवसीय साधना है। अब सोमवार को करना क्या है? सोमवार को आप प्रातःकाल शीघ्र उठें। हालांकि इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान नहीं है, परंतु फिर भी आप शीघ्र ही उठें। अपने मन को शांत रखें, खुश रहें, किसी से कोई बहसबाजी ना करें, और इसका सबसे आसान तरीका है मौन रहना। आप निकट के किसी भी पीपल के वृक्ष पर जाइए, और पीपल की जो छाल है या खाल, जो भी आप उसको कहते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा आप प्राप्त करिए, और उसको प्राप्त करने के बाद में आप सीधे घर पर आ जाइए। ना तो वहाँ पर जाते समय और ना वहाँ से वापस लौटते समय किसी से भी आपको किसी भी प्रकार की वार्तालाप नहीं करनी है। आप उसको लेकर के आ जाइए और अपने पूजा स्थान में इसको स्थापित कर दीजिए। अब सोमवार से शुरू, जैसा कि हमने बतलाया है, अब हम दो राशियों के बारे में चर्चा करेंगे कि इस सोमवार से लेकर के शुक्रवार के बीच रोजाना आपको क्या करना है कि आपका जीवन साथी शीघ्र ही आपके पास आ जाए, बल्कि ये कहें कि शीघ्र ही आपके विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो जाए।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष और वृश्चिक राशि। यदि आप मेष या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस सोमवार जब से आप स्टार्ट करेंगे से लेकर के शुक्रवार तक नित्य लाल रंग की गौ माता को आपको गुड़ समर्पित करना है। गुड़ आप प्योर भी समर्पित कर सकते हैं या उसको किसी के साथ में मिश्रित करके भी आप समर्पित कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद लेना है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। अंत में उस छाल का क्या करना है वो भी हम आपको बतलाएंगे। पहले दूसरी राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपकी वृषभ और तुला इन दोनों में से कोई भी राशि है तो आपको इस दौरान सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना बैल को हरा चारा समर्पित करना है स्वयं अपने हाथों से। और ये आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है। यदि आप मिथुन या कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो नित्य कोई एक धार्मिक पुस्तक आपको दान करनी है किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसका पाठन करे और नियमित रूप से उसको संभाल करके रखे। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो सकती है, सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक, वो गीता हो सकती है, हनुमान चालीसा हो सकती है, शनि की कोई चालीसा हो सकती है या किसी भी प्रकार से उपासना की कोई भी पुस्तक हो सकती है। यदि आपकी कर्क या सिंह राशि है तो आपको नित्य शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक रोजाना। ये प्रातः काल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, परंतु फिर भी आप सुविधा के अनुसार कभी भी कर सकते हैं। रोज़ाना करना आवश्यक है, ये बड़ी चीज़ है, केवल 5 दिनों की बात है। यदि आप धनु या मीन राशि के जातक हैं तो इस दौरान सोमवार से शुक्रवार तक रोज़ाना आपको एक माला ओम बृहम बृहस्पते नमः, घर में कोई ना कोई माला आपके रखी होगी, किसी भी माला का प्रयोग किया जा सकता है। शांत चित्त होकर के एक माला आप इसकी जाप करिए। और अंत में यदि आपकी मकर या कुंभ राशि है तो आपको निकट के शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना है। बस ये रूटीन सबके बारे में हमने आपको बतला दी। अब बहनों को स्वयं इस बात का निर्धारण करना है कि वो इस प्रकार से दिनांक का, तिथि का, डेट का चयन करें ताकि उनके मासिक धर्म बीच में आड़े ना आए। हर महीने हम कर सकते हैं, कोई विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जैसा कि पहले भी बतलाया कि शुक्ल पक्ष प्रतिमाह आता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको संपादित कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम दिन की। जब शुक्रवार को ये पूर्ण हो जाएंगे आपके कार्य तो पुनः उस छाल को जो आप पीपल से लेकर के आए थे उसको लेकर के जाना है, वापस उसी पीपल की जड़ में आप उसको समर्पित कर दीजिए और उनको वंदन करिए, प्रणाम करिए, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। आपको केवल करबद्ध होकर के, आंखें मूंद करके एक ही प्रार्थना ईश्वर से ये करनी है कि मुझे मेरे भावी जीवन साथी से मिलाने की कृपा करें। और साथियों, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कुछ दिनों के भीतर ही, महीनों की बात नहीं मैं कर रहा, कुछ दिनों के भीतर ही आपका जो भावी जीवन साथी है वो किसी न किसी माध्यम से इस दुनिया में किसी भी कोने में है, आपसे संपर्क करेगा। माध्यम कोई और बन सकता है और आपसे उसकी कुंडली का भी मिलान होता होगा, परंतु फिर भी हमें सावधानी पूर्वक कुंडली का मिलान करना है और शीघ्र ही आपको विवाह बंधन में बंध जाना चाहिए। तो साथियों, इसी प्रकार की बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही गहरी और रहस्यमयी साधनाएं को हम साधारण करके उसके साधारणीकरण के रूप में, सामान्यीकरण के रूप में उसको जनरलाइज करके उसके सरलतम रूप को आपके सामने लेकर के आते रहते हैं। आप इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।